गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स, मैं शिव सर आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल JS एकेडमी ऑफ सोनभद्र में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि हम लोग निरंतर इसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैं आप लोगों को हिस्ट्री और साइंस में बायोलॉजी लेके चल रहा हूँ। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब तक में आप लोगों का बायोलॉजी में 6 वीडियो जा चुके हैं और एंशिएंट हिस्ट्री में 8 वीडियो जा चुके हैं। आज फिर से मैं आप लोगों के बीच में बायोलॉजी का लेक्चर 7 यानी क्लास 7 लेके आया हूं। तो आप लोग लिख लीजिए बायोलॉजी। अच्छा, बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो हम लोग बायोलॉजी में ब्लड एंड सर्कुलेटिंग सिस्टम यानी रुधिर एवं परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग ब्लड पढ़ रहे हैं। अच्छा, ब्लड में हम लोगों ने अब तक में कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड देखा, इसमें प्लाज्मा और प्लेटलेट्स था, ये सब चीज़ें हो चुकी थी। इससे जो 6वां वीडियो जो आप लोगों को दिया गया है उसमें RBCs के फैक्ट्स के बारे में बताए गए थे। अच्छा, मैं एक चीज़ उसमें दे नहीं पाया था, आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि जैसे कि ब्लड का जो लाइफ टाइम होता है, जैसे RBC में यहाँ लिख रहा हूँ, RBC रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स, जो इसका लाइफ सेफ होता है, लाइफ टाइम होता है, जो इसका लाइफ टाइम होता है तो 120 डेज़ का होता है, यानी 120 दिन का होता है। और ये हर 120 डेज़ में ये क्या करता है, ये टक मर जाता है। और मर के ये कहाँ पर स्टोर होता है? तो हमारे स्प्लीन यानी प्लीहा में ये स्टोर होता है। तो ये कहाँ पर स्टोर होता है? तो ये हमारे स्प्लीन यानी प्लीहा में क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक, तो देखिए जो इसका लाइफ टाइम जो 120 डेज़ का है, तो हर 190 दिन पे 90 डेज़ पे क्या किया जाता है, 90 डेज़ पे जब ब्लड डोनेट की मैं बात बता रहा हूँ आप लोगों को ना, तो ब्लड डोनेट से रिलेटेड है, तो इसको आप लोग कर लीजिए। अच्छा, यहाँ तक तो करिए, इसके बाद मैं ब्लड डोनेट के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ तक हो गया होगा। तो एक चीज़ देखिए, जो 90 जो 100 इसका लाइफ टाइम 120 दिन होता है, लेकिन जब ब्लड मरता है तो मरने को तो वो 90 दिन में ही मर जाता है। तो 90 दिन में हमारा ओल्ड और न्यू ब्लड होता है, यानी कोई नया ब्लड बनना हो तो 90 दिन में बनता है, और जो पुराना ब्लड होता है वो 90 दिन में मर जाता है। और जब ये 90 दिन में मरता है तो ये स्टोर कहाँ पे होता है? ये स्टोर होता है मेरे प्लीहा में। ठीक, इसलिए प्लीहा या स्प्लीन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है इट आल्सो नोन एज ब्लड बैंक ऑफ बॉडी बोला जाता है। इसको ब्लड बैंक ऑफ बॉडी बोला जाता है, यानी स्प्लीन को शरीर का रक्त कोष कहा जाता है। तो जो ये ब्लड जो ओल्ड ब्लड है जो स्टोर हुआ, तो ये 1 यूनिट ब्लड मरता है, तो 1 यूनिट ये ब्लड मेरा क्या होता है, यहाँ पे स्टोर होता है, जो मैक्सिमम होता है 350 से 450 ml तक। ठीक, और यही जो ओल्ड ब्लड है जो मर चुका है, जाके स्प्लीन में इकट्ठा हुआ है, इसी को लोग क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, यानी लोगों को दिया जाता है। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे कि जैसे कि अगर हम लोग ब्लड किसी को देते हैं तो क्या होता है प्रोसेस। तो इसका मतलब मेरा बताने का ये उद्देश्य ये था कि आप लोग अगर कभी भी आपको ये मौका मिले कि आप ब्लड डोनेट करना चाहते हैं या ब्लड डोनेट करने का अगर आपको मौका मिलता है, तो आप लोग ब्लड डोनेट किया करिए दोस्तों। इसलिए ब्लड डोनेट किया कीजिए क्योंकि आप देख रहे हो कि जो आपका ओल्ड ब्लड है वो ऑलरेडी मर के स्टोर हो चुका है प्लीहा में, यानी अब इसका कोई यूज तो है नहीं। तो जब इसका कोई यूज है ही नहीं तो क्यों ना हम लोग डोनेट ही कर दें इसको यार, किसी के काम आ जाए।
तो इसलिए आप कभी भी आप लोग ब्लड डोनेट करने से डरा मत करिए और ब्लड को डोनेट किया करिए। और ये काफ़ी ज़्यादा बार पूछा हुआ है क्वेश्चन, ये पूछा स्टार कितना भी मैं बना दूँ कि ब्लड बैंक ऑफ बॉडी किसको बोला जाता है, तो स्प्लीन यानी प्लीहा को बोला जाता है। ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसको आप लोग नोट डाउन करिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जूम कर दियो का। तो यहाँ तक आई होप सो आप लोगों का हो चुका होगा। चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ। ठीक, तो आरबीसीज के फैक्ट्स क्या थे ये मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। अब मैं चलता हूँ आप लोगों को डब्ल्यूबीसीज के बारे में बताने। ठीक, हेडिंग बनाइए WBC। तो WBC का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइट ब्लड सेल। ठीक, ये लिखिए दोस्तों। ये हो गया WBC, इसका फुल फॉर्म होता है वाइट। तो WBC का फुल फॉर्म वाइट ब्लड सेल होता है। इसका साइंटिफिक नेम भी आप लोगों को मैंने बताया था। साइंटिफिक नेम इसका होता है, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है दोस्तों, तो मैंने बताया भी था आप लोगों को, ल्यूकोसाइट्स होता है। ल्यूकोसाइट्स होता है। ल्यूको इज द रूट वर्ड ऑफ वाइट और साइट्स इज द रूट वर्ड ऑफ सेल, मैंने बताया था। अच्छा, इसका कॉमन नेम भी होता है। कॉमन नेम इसका यानी सामान्य नाम। इसके दो सामान्य नाम भी होते हैं। एक होता है ये सोल्जर ऑफ बॉडी। ठीक, इसको हम लोग कहते क्या हैं? सोल्जर्स ऑफ बॉडी के नाम से जानते हैं। ठीक, या तो इसी को बॉडी गार्ड ऑफ बॉडी के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसको करिए। तो WBC को सोल्जर ऑफ बॉडी यानी शरीर के सैनिक, या बॉडीगार्ड ऑफ बॉडी यानी शरीर के, बॉडीगार्ड को क्या बोलते हैं? रक्षक बोलते हैं, संरक्षक बोलते हैं। तो इसको शरीर के सैनिक या शरीर के रक्षक या संरक्षक के नाम से भी जाना जाता है। इसका ये कॉमन नेम होता है WBC का। ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल, साइंटिफिक नेम ल्यूकोसाइट्स होता है, कॉमन नेम आपके सामने। इतने इसके नाम मिल गए भाई। ठीक, तो यहाँ तक हो गया होगा। चलिए इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं, जो इसके फैक्ट्स होते हैं। फैक्ट्स के बारे में जानते हैं जो सत्य हैं। तो जो इसका शेप होता है, यानी जो इसका आकार होता है, जो इसका शेप होता है वो इरेगुलर यानी अनियमित, यानी कोई आकार नहीं होता, इरेगुलर होता है। या तो इसी को हम लोग अमीबा शेप के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? अमीबा शेप के नाम से जानते हैं। अमीबा शेप यानी कुछ इस तरीके से इसका क्या होता है? शेप होता है। ठीक, आपने देखा कि इसके फुल फॉर्म में सेल वर्ड यूज हुआ है। सेल यानी कोशिका। ठीक, तो इसका मतलब इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता होगा, न्यूक्लियस यानी केंद्रक प्रेजेंट होता होगा। तो न्यूक्लियस इसके में होने की वजह से WBC को न्यूक्लियोटाइड बोला जाता है। यानी इसमें न्यूक्लियस होने की वजह से, केंद्र को उपस्थित होने की वजह से इट आल्सो नोन एज न्यूक्लियोटाइड के नाम से भी जाना जाता है इसको। ठीक, ये हो गया। इसको कर लीजिए आप लोग यहाँ तक। तो ये हो गया होगा
न्यूक्लिएटेड का मतलब होता है केंद्रक युक्त होता है, ये केंद्रक युक्त होता है। क्या होता है? इट आल्सो नोन एज न्यूक्लिएटेड, यानी केंद्रक युक्त होता है। तो जब इसमें केंद्रक यानी न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो इसके अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होता होगा? माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता होगा। इसको भी लिख लीजिए आप लोग, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ तक आप लोग कर लिए होंगे, ये हो गया कुछ इसके फैक्ट्स हो गए। फिर चलिए इसका शेप कैसा होता है, तो शेप पता चल गया। इरेगुलर यानी अनियमित या अमीबा शेप होता है इसका। केंद्रक न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको केंद्रक युक्त कहा जाता है। माइक्रोकांडिया इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक, ये हो गया। आगे चलते हैं, अगला चीज़ देखते हैं। ठीक, कुछ और जो इसका होता है, इसका जो लाइफ सेफ होता है यानी लाइफ टाइम जो होता है वो 2 से 3 दिन, 2 से 3 डेज या फिर अप टू 21 डेज होता है। 21 डेज यानी अधिकतर ये 21 दिनों तक जी सकता है। कम से कम ये 2 से 3 दिनों तक ही जीता है, लेकिन अधिकतर अगर ये जीना होगा तो कितना जी सकता है? ये 21 दिनों तक जी सकता है। ठीक तो इसको करिए आप लोग। तो आप लोगों ने इसका लाइफ शेप देख लिया, लाइफ टाइम देख लिया। ठीक, उसके बाद यहाँ 5 कर लीजिए, 2 से 5 डेज होता है। ओके, सही है। उसके बाद इसका लाइफ ये हो गया। फिर जब ये ओरिजिन कहाँ से होता है, ये जन्म कहाँ से होता है? ओरिजिन यानी इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो जो इसकी उत्पत्ति है वो बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा, ठीक, या फिर ब्रोन मैरो अस्थि मज्जा। अगर ऑप्शन में अस्थि मज्जा या ब्रोन मैरो नहीं देता है तो आप लोगों को तो पता है, मैंने आरबीसी में भी बताया था कि लॉन्ग बोन्स होते हैं। लॉन्ग बोन्स होते हैं, क्या होते हैं? अगर ब्रोन मैरो नहीं है, अस्थि मज्जा नहीं है ऑप्शन में, तो क्या हो जाएगा? लॉन्ग बोन्स हो जाएंगे, यानी लंबी हड्डियां हो जाएंगी। और इन लंबी हड्डियों में मैंने बताया था ना, कौन सी होंगी भैया बताइए तो? क्या बताया था मैंने? आरबीसी पढ़ाया था तो फीमर यानी जांग की हड्डी बताई थी, और एक आप लोगों को मैंने बताया था आपका जो मेरुदंड होता है इसके बारे में बताया था मैंने। ठीक, वो होता है। तो यहाँ पे मैंने जब ऑलरेडी बताया हुआ है तो मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, बाकी आप लोग लॉन्ग बोन्स में लिख लीजिएगा यहाँ पे दोनों को। ठीक, तो वहाँ पे लिख लीजिएगा। चलिए यहाँ तक करिए, तो इसको यहाँ तक कर लीजिएगा। ठीक, तो अब देखिए जो इसका ओरिजिन मैंने बताया, तो ये तो हो गया एडल्ट में। एडल्ट में जो मतलब कि बड़े लोग होते हैं, वयस्क लोग जो होते हैं एडल्ट में, यानी वयस्कों में ये हो गया। ठीक, वयस्कों में। अच्छा मैं लिख ही देता हूँ। फीमर यानी जांग की हड्डी, उसके बाद बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी, बैकबोन। ठीक, ये हो गया। अच्छा मान लीजिए अगर एम्ब्रियो स्टेज है, एम्ब्रियो स्टेज है यानी भ्रूणी अवस्था है, भ्रूणी अवस्था है, तो इस समय हमारा जो इसका ओरिजिन होता है यानी एम्ब्रियो स्टेज में ये जो जन्म लेता है मेरा डब्ल्यूबीसी कहाँ से लेता है? तो लीवर से लेता है। कहाँ से? लीवर यानी यकृत से लेता है। ये हो गया, तो यहाँ तक हो गया। चलिए इसको आप लोग कर लीजिए। ठीक, आई होप सो आपने ऊपर का कर लिया होगा, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ लाइफ शेप को। ठीक, चलिए ये तो देख लिया हमने कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ। अच्छा मान लीजिए इसका ग्रेवयार्ड कहाँ होता है? जो इसका ग्रेवयार्ड होता है, जो कब्रिस्तान होता है, ग्रेवयार्ड जो होता है इसका, ग्रेवयार्ड यानी जो इसका कब्रिस्तान होता है, यानी जब डब्ल्यूबीसी मरता है अप टू 21 डेज या 2 से 5 दिन में, तो ये कहाँ पे स्टोर होता है? यानी इसका जो ग्रेवयार्ड, इसका जो कब्रिस्तान है वो क्या है? लीवर है। ठीक, लीवर में मरता है। तो कहने का मतलब कि जो डब्ल्यूबीसी है वो जन्म तो अस्थि मज्जा में लिया या लॉन्ग बोन्स में लिया, लेकिन मरा कहाँ? लीवर में।
बच्चों में जन्म भी लीवर में लिया यकृत में और मरा भी कहाँ है, यकृत में। अगर मान लीजिए ग्रेवयार्ड ने लीवर नहीं दिया तो ये इन द ब्लड मर जाता है, इन द ब्लड यानी रक्त में ही ये मर जाता है। ठीक, तो ये इसका ग्रेवयार्ड हो गया। ठीक, ये लिख लीजिए, यहाँ तक आप लोग कर लीजिए। ठीक दोस्तों, कर लीजिए। तो यहाँ तक आप लोग कर लिए होंगे। चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, हटाते हैं। ठीक, चलिए आप लोग हेडिंग बनाइए, टाइप ऑफ WBC। WBC के भी टाइप्स होते हैं, यानी प्रकार होते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ WBC कितने टाइप के होते हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग डालिएगा, हालांकि मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक, तो टाइप ऑफ WBC हेडिंग बनाइए, टाइप ऑफ WBC। तो जो मेरा WBC होता है ये 5 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? टक पहला, इंसिनोफिल होता है, इंसिनोफिल होता है। जो दूसरा होता है ये बेसोफिल होता है। ये क्या होता है? बेसोफिल होता है। इंसिनोफिल, बेसोफिल से जो मैं लिख रहा हूँ ना, आप इसी क्रम में ही लिखिएगा, ये इसी क्रम में होता है। फिर इसका न्यूट्रोफिल होता है, न्यूट्रोफिल होता है, न्यूट्रोफिल होता है। न्यूट्रोफिल का मोनोसाइड होता है, न्यूट्रोफिल के बाद मोनोसाइड होता है। फिर मोनोसाइड के बाद लिम्फोसाइड होता है, मोनोसाइड के बाद लिम्फोसाइड होता है ना। ये देख लीजिए क्या क्या होता है, इंसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइड, लिम्फोसाइड। अच्छा, ये मेरे WBC के टाइप्स हैं, प्रकार हैं। तो जो मेरा WBC है इसके टाइप और प्रकार हैं। अच्छा, इनका भी फंक्शंस में पढ़ाऊंगा। जैसे मेरा जो इंसिनोफिल होता है और बेसोफिल होता है, ये दोनों आपस में मिलके लेवल 1 के एनर्जी से हम लोगों की रक्षा करते हैं। जैसे कि ये जो होता है दोनों मिलके नॉन लिविंग थिंग्स से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। क्योंकि WBC का ही नाम मैंने बताया था आप लोगों को, क्या सोल्जर ऑफ बॉडी या बॉडीगार्ड ऑफ बॉडी। तो कहने का मतलब अगर ये सैनिक है या अंगरक्षक है तो ये बाहरी बीमारियों से भी रक्षा करता होगा। तो ये दोनों मिलकर लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स से हमारी रक्षा करते हैं। अच्छा, जो न्यूट्रोफिल होता है ये लिविंग से हमारी रक्षा करता है, और ये दोनों मिलके वायरस से हमारी रक्षा करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, आगे चल के आगे वीडियो के माध्यम से मिलेंगी। फिलहाल में आप लोग ये 5 नाम लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। इंसिनोफिल, बेसोफिल, नेट्रोफिल, मोनोसाइड और लिम्फोसाइड। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ स्टार बनाने जा रहा हूँ। अच्छा, मैं स्टार ये क्यों बना रहा हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण बात मैं अब कहने जा रहा हूँ, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। नंबर के अकॉर्डिंग, नंबर यानी संख्या के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कौन होता है? मैक्सिमम यानी किसकी संख्या WBC में सबसे ज़्यादा WBC कौन होता है, यानी WBC में सबसे ज़्यादा संख्या में कौन सा WBC होता है, यानी मैक्सिमम। और मिनिमम यानी WBC में सबसे कम संख्या में कौन होता है WBC, ये तो इसको आप लोगों को बताना है नंबर के अकॉर्डिंग। तो नंबर के अकॉर्डिंग जो मेरा बेसोफिल होता है, बेसोफिल मिनिमम होता है। बेसोफिल क्या होता है मेरा? बेसोफिल मिनिमम होता है, जबकि ये न्यूट्रोफिल जो होता है, न्यूट्रोफिल जो होता है, न्यूट्रोफिल मेरा मैक्सिमम होता है। ठीक, ये चीज़ आप लोग एकदम याद रखिएगा। यानी संख्या में देखा जाए तो बेसोफिल जो होता है, बेसोफिल ओनली फॉर 0.5 से 2% होता है। अगर मैं WBC को 100% मान लूँ तो इसमें से 0.5 या 2% ही मेरा बेसोफिल होता है, और ये जो होता है ये 60 से 70% होता है। तो ये हो गया। बाकी जो परसेंटेज बता उसमें आपका
इंसिनोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट होगा। तो ये चीज़ एकदम याद रखिएगा, नंबर वाला कई बार पूछता है। यानी संख्या में सबसे ज़्यादा संख्या में कौन WBC होता है, तो न्यूट्रोफिल, और सबसे कम तो बेसोफिल। तो ये कई बार क्वेश्चंस बने पड़े हैं, तो इनको आप लोग कर लीजिएगा अच्छे से एकदम। तो यहाँ तक आप लोग हो गया। देखिए, तो अगर नंबर के अकॉर्डिंग ये पूछेगा तो ये हो गया। अच्छा, संख्या में अगर अधिक है, इसको मैं रीच कर देता हूँ, संख्या में सबसे ज़्यादा कौन होगा, सबसे कम कौन होगा, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। लेकिन साइज यानी आकार के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट WBC कौन होता है, ठीक, और स्मॉलेस्ट WBC कौन होता है। तो अगला देखिए साइज के अकॉर्डिंग, साइज यानी आकार, अकॉर्डिंग टू साइज सबसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। तो जो लार्जेस्ट होता है और जो स्मॉलेस्ट, तो जो लार्जेस्ट होता है वो मेरा होता है मोनोसाइट्स। क्या होता है, मोनोसाइट्स। ये एकदम याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनता है। मोनोसाइट लार्जेस्ट, तो ये जो मोनोसाइट है इसको हम लोग लार्जेस्ट सेल, सॉरी लार्जेस्ट WBC बोलते हैं, या फिर इसी को लार्जेस्ट ब्लड सेल के नाम से भी जानते हैं। इसके देखिए दो नाम हैं, ये दो नाम भी याद रखिए। अच्छा, ये तो कॉमन नेम हो गया भाई, जब लार्जेस्ट है, बड़ा है, किसमें बड़ा है, WBC में, तो लार्जेस्ट WBC तो हो गया। लेकिन ये वाला नाम लोगों को नहीं पता होता, तो ये पूछ लेता है। तो यहाँ देखिए मैंने स्टार बना दिया। यानी जो मोनोसाइट है इसको लार्जेस्ट ब्लड सेल के नाम से जानते हैं, ठीक, क्योंकि ब्लड में भी तो सेल कोशिका पाई जाती है, RBC में नहीं पाई जाती, इसलिए उसको हम लोगों ने कॉर्पोसेल्स यानी कणिकाएं बोला, और WBC में पाई जाती है इसलिए यहाँ को मैंने सेल यानी कोशिका बोला। और जब ब्लड में कोशिका पाई जाती है तो सबसे बड़ी कोशिका कौन है ब्लड में, तो मोनोसाइट है, ठीक। उसके बाद स्मॉलेस्ट कौन होता है, लिम्फोसाइट होता है। लिम्फोसाइट क्या होता है, लिम्फोसाइट क्या होता है, ये स्मॉलेस्ट होता है, इसलिए इसको हम लोग स्मॉलेस्ट WBC बोलते हैं, स्मॉलेस्ट WBC बोलते हैं, ठीक दोस्तों। तो ये हो गया टाइप ऑफ WBC। तो आज के वीडियो के माध्यम से इतना ही रहने देते हैं। बाकी आगे के वीडियो में मैं इन पांचों इंसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट से होने वाले फंक्शन यानी कार्यों के बारे में बताऊंगा। इनसे कौन से डिसीज होते हैं ये बताऊंगा। अच्छा, ये दोनों मिलके कौन सा वर्क करते हैं, ये कौन सा वर्क करता है, फिर ये दोनों मिलके कौन सा वर्क करते हैं ये बताऊंगा। लेवल 1 क्या है, लेवल 1 में आता है नॉन लिविंग थिंग से अच्छा, लेवल 2 में आता है लिविंग थिंग से अच्छा, और एडवांस लेवल या लेवल 3 में आता है हमारे वायरस से अच्छा। तो ये सारी चीज़ें अगले वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स माय फ्रेंड्स।